Hello everyone, I am Sagar Sen. You're welcome on this channel Grammar and Literature. Dear friends, today in this video we are going to learn editing or error correction. It is a very important topic as we often see it included in RBSC, CBSE board classes as well as competitive exams. So let's begin and learn how to edit a sentence or a paragraph and how to find errors and correct them. एरर करेक्शन का मतलब होता है गलती को सुधारना। इसमें दो तरह की एक्सरसाइज दी जाती हैं, समटाइम्स पैराग्राफ और समटाइम्स सेपरेट सेंटेंसेस दिए जाते हैं। हर एक सेंटेंस में एक ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, उसे ढूंढकर हमें उसको सही करना होता है। आइए वन बाय वन जानते हैं कि किस तरह से हम गलतियां ढूंढ सकते हैं। द वेदर वॉज सच हॉट दैट आई कुडंट गो आउट। किसी भी सेंटेंस में गलती निकालने के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है कि नहीं, यानी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब आई है कि नहीं। सेकंड, उस सेंटेंस में अगर एक से ज़्यादा क्लॉज हैं तो उनमें सीक्वेंस ऑफ टेंस सही है कि नहीं। तीसरी चीज में अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो सेंटेंस के हैं उन सब पर एक बार नजर डाल लीजिए, जैसे कि प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सब में अगर आप वन बाय वन देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक गलती नजर आ ही जाएगी। आइए शुरू करते हैं। इस सेंटेंस में वेदर सब्जेक्ट है, क्योंकि अनकाउंटेबल है इसलिए सिंगुलर वर्ब आई है और अनकाउंटेबल्स के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, सही है। सीक्वेंस ऑफ टेंस देख लेते हैं। पास्ट है, इधर भी कुड है तो पास्ट है, कुड पास्ट का मॉडल होता है। कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आई है, ये भी सही है। सब्जेक्ट वो अग्रीमेंट है, टेंस भी सही है, तो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही गलती मिलेगी। तो सच हॉट दैट बचा। सच हॉट दैट में एक चीज ध्यान में रखो कि इस सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है कि मौसम इतना गर्म था कि मैं बाहर नहीं जा सका। इसमें इस एडजेक्टिव की इंटेंसिटी बढ़ाई जा रही है। और आपको एक पैटर्न पता होगा कि कोई भी सब्जेक्ट का एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के जस्ट बाद में दैट आए तो उसके साथ एडवर्ब उसकी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए हमेशा क्या आती है, सो आती है। सो दैट का यूज होता है इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए, तो इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए सो दैट का यूज हुआ है, इसलिए सच की जगह सो आएगा। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं इसका, जैसे कि द juice is too cold that no one can drink it। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जूस अनकाउंटेबल है, इज सिंगुलर है, सही है। यहाँ पर नो वन सब्जेक्ट है, कैन मॉडल है, फर्स्ट फॉर्म, ये भी सही है। इट जूस के लिए आया है, सही प्रोनाउन है, प्रोनाउन की भी गलती नहीं है। तो बचा कहाँ, गलती कहाँ हो सकती है, तो एडवर्ब में या एडजेक्टिव में या कंजक्शन में। कंजक्शन में गलती है नहीं क्योंकि दैट से जुड़ा हुआ है और दैट से जुड़ता है। और इसमें एडजेक्टिव में कोई गलती नहीं है क्योंकि इसका कोई भी एडजेक्टिव बताया जा सकता है। जूस ठंडा है, अप्रोप्रिएट है। ये देखिए यहाँ पर एडवर्ब गलत है, क्योंकि अगर TOO आएगा तो आगे कंजक्शन दैट नहीं आएगा, ये पूरा ओमिट हो जाएगा और सिर्फ TO2 आएगा अगली वर्ब से पहले। लेकिन इतना हमें ओमिट करना नहीं, इसको हटाना नहीं है, हमें सिर्फ एक वर्ड चेंज करना है। मान लो तो सिर्फ टू को हटा दीजिए और टू की जगह सो कर दीजिए। मतलब जूस इतना ठंडा है कि कोई नहीं पी सकता इसे, मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए सो आया है। नेक्स्ट एग्जांपल, ही वोंट मूव, यानी ही विल नॉट मूव अंटिल द ऑफिसर डजंट कम। अब इसमें आपको मैं कई और चीजें बता देता हूं। अंटिल, अनलेस, वेदर, इफ। अंटिल, अनलेस, वेदर, इफ, ये चारों कंजक्शंस जहां पर आ जाते हैं उसमें सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या होना चाहिए, इनकेस जो क्लॉज इनसे शुरू होता है, जो क्लॉज अंटिल, अनलेस, वेदर और इफ से शुरू होता है, या तो वो प्रेजेंट सिंपल का होना चाहिए या वो पास्ट सिंपल का होना चाहिए। और अदर क्लॉज जो है वो भले पहले आए या बाद में आए, अदर क्लॉज उसमें अगर प्रेजेंट का है तो विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म मिलनी चाहिए, और अगर पास्ट का है तो पास्ट के साथ में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म मिलनी चाहिए। पहले सीक्वेंस ऑफ टेंस देख लेते हैं। अंटिल इधर डजंट है यानी प्रेजेंट सिंपल, और इधर वॉन्ट यानी विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। सीक्वेंस ऑफ टेंस बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में ही के साथ विल आ सकता है, ऑफिसर सिंगुलर है तो डज बिल्कुल सही है। तो अब इसमें क्या गलती है,
अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिए, अनलेस और अनटिल वाले सेंटेंसेस में इन दोनों की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, अनटिल और अनलेस की। अनटिल और अनलेस हमेशा नेगेटिव होते हैं, इसलिए जो क्लॉज अनटिल और अनलेस से शुरू हो रहा हो उसमें नॉट कभी नहीं आता। देख लीजिए, अनटिल से शुरू होने वाला क्लॉज है, इसमें नॉट नहीं आएगा क्योंकि अनटिल अपने आप में नेगेटिव है, इसलिए इसमें नॉट हटेगा। और आप जानते हैं कि जब प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के सेंटेंसेस में नॉट हटता है तो डस भी हट जाता है। इसको सिंपली ये याद रखिए, डू डस डिड के साथ अगर नॉट आया और उसको आपने हटाया तो डू डस डिड भी हट जाएंगे। और जब हम डजंट को हटाएंगे तो आप जानते हैं कि सब्जेक्ट ऑफिसर सिंगुलर है ना, तो कम का क्या हो जाएगा, कम्स। तो इस सेंटेंस में हमें डजंट कम को हटा के डजंट कम की जगह कम्स करना होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जब तक ऑफिसर नहीं आ जाता ही वॉन्ट मूव, वो यहां से नहीं हिलेगा। किसी भी प्रोटेस्टर की बात है ये, मान लो कि वो यहां से नहीं हिलेगा जब तक ऑफिसर नहीं आ जाता। इसमें नॉट नहीं आएगा क्योंकि अनटिल में अपने पहले से ही नॉट है, तो जब तक ऑफिसर नहीं आएगा कम्स आना चाहिए इसमें। एक एग्जांपल इसका मैं आपको और देता हूं, जैसे कि अनलेस यू टेक medicines you will get well। पता लगा लीजिए क्या गलती है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि टेंस अनलेस है, यू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल, इधर विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी सीक्वेंस ऑफ टेंस बिल्कुल सही है। अब दूसरी चीज, अनलेस वाले में नॉट नहीं होना चाहिए, तो अनलेस से शुरू हो रहा क्लोज है, इसमें नॉट नहीं है, यानी इस क्लोज में कोई गलती नहीं है। अगले क्लोज में गलती है। अगले क्लोज में क्या गलती है, जैसे कि मैंने बताया अनलेस और अनटिल वाले वाक्य नेगेटिव होते हैं, तो अनलेस और अनटिल वाला क्लोज तो उसमें नोट नहीं आएगा, लेकिन अदर वाले में तो नोट आना चाहिए ना, क्योंकि ये पूरा नेगेटिव सेंटेंस होता है। इसमें देख लीजिए, अनटिल वाले में आगे नोट नहीं आया क्योंकि अनटिल अपने आप में नोट लेके बैठा है, लेकिन इस तरफ तो नोट है। इसमें देखिए, इस तरफ नोट नहीं है क्योंकि अनलेस में नोट ऑलरेडी है, लेकिन इस तरफ तो नोट आना चाहिए, इसलिए इसमें विल गलत है। इसका आंसर क्या होगा, वॉन्ट। इसमें नोट आना जरूरी है कि अनलेस यू टेक मेडिसिन, जब तक तुम मेडिसिन नहीं लेते, यू विल नॉट गेट वेल या यू वॉन्ट गेट वेल, तुम ठीक नहीं होगे। तो अनलेस में नोट होने के कारण यहाँ पे नोट नहीं आता, लेकिन अदर क्लॉज में नोट आना जरूरी है। अगला सेंटेंस, वी शुड ईदर डू समथिंग फॉर आवर कंट्री और डाई। इसमें यूज हुआ है ईदर और का। अब आपको पता होना चाहिए कि ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, ये सब कोरिलेटिव कंजक्शंस होते हैं और ये किस चीज को जोड़ने के काम आते हैं, टू पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, या कोई भी दो ग्रामर, जो ग्रामर की दो पैरेलल या यानी एक जैसी सिमिलर चीजें हैं, दो वर्ब हो, दो एडजेक्टिव हो, दो नाउन हो, उनको जोड़ने के लिए काम आते हैं और वो अनकॉमन होने चाहिए। यानी हमेशा अनकॉमन पार्ट को ये जोड़ते हैं और कॉमन पार्ट इनके बीच में नहीं आता, कॉमन पार्ट हमेशा इनसे अलग रहता है। इसमें यही गलती हुई है कि कॉमन पार्ट को बीच में रख दिया गया है, कॉमन पार्ट इनसे अलग रहता है, अनकॉमन और पैरेलल जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो हमेशा जुड़ के रहेगा। जैसे कि वी शुड ईदर डू समथिंग, यहाँ पर एक तरफ तो जुड़ रहा है डू समथिंग वर्ब है और एक तरफ जुड़ रहा है डाई वर्ब है, तो ये दो वर्ब्स जोड़ी हुई है इसमें, और डू के साथ समथिंग ऑलरेडी जुड़ा हुआ है इसलिए ये साथ ही रहेगा। तो डू और डाई ये जुड़ा हुआ है कि या तो करो, या तो कुछ करना चाहिए या मर जाना चाहिए। लेकिन फॉर आवर कंट्री तो दोनों पर ही अप्लाई होता है ना, कैसे, वी शुड डू समथिंग फॉर आवर कंट्री, वी शुड डाई फॉर आवर कंट्री, तो फॉर आवर कंट्री दोनों के लिए अप्लाई होता है, तो ये इसके बीच में नहीं आएगा, ये दूसरी तरफ रहेगा। तो इस सेंटेंस को जब हम रीराइट करेंगे तो क्या लिखेंगे, वी शुड ईदर डू समथिंग, ये इधर आएगा, और डाई फॉर आवर कंट्री, ठीक है। यानी ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, इन सब से हमेशा अनकॉमन पार्ट जुड़ता है, इनके बीच में कॉमन पार्ट नहीं आता। कॉमन पार्ट था फॉर आवर कंट्री, ये उस तरफ रहेगा, और डाई इस तरफ आएगा। एक एग्जांपल मैं इसका और देता हूं आपको, जैसे कि ईदर काव्या हैज
prepared the food और कविता। अब इसमें भी इधर और से जुड़ा हुआ है, तो इधर और से जुड़ा हुआ है तो आप देख लीजिए, इधर काव्या एक नाउन है और के बाद भी कविता एक नाउन है, तो दो नाउन जुड़े हुए हैं। लेकिन बीच में ये जो हैज प्रिपेयर्ड द फूड है, ये दोनों के लिए कॉमन पार्ट है, ये बीच में नहीं आएगा, ये हमेशा अलग रहेगा। और अनकॉमन पार्ट काव्या कविता ये हमेशा साथ रहेंगे, इधर और के पास रहेंगे, क्योंकि ये इन दोनों को जोड़ रहा है। अगर आप बीच में ये डाल देंगे तो कहां से जोड़ रहा है, ये कंजक्शन तो हुआ ही नहीं। इसलिए इसका सही जो हम करेक्शन करेंगे तो क्या होगा, ईदर काव्या और कविता हैज प्रिपेयर्ड द फूड। अगला सेंटेंस, आई एम सो टायर्ड टू वॉक। यहां से हमने सीखा था कि सो कब यूज करते हैं, सो तब यूज करते हैं जब क्या कंजक्शन दिया हुआ हो, दैट कंजक्शन दिया हुआ हो। यहाँ पर तो दैट कंजक्शन है नहीं, तो यहाँ पर सो हट जाएगा। सो हटेगा तो आप जानते हैं कि TO2 दिया हुआ है और इसकी हमें इंटेंसिटी बढ़ानी है ना, कि भाई मैं इतना थका हुआ हूं कि मैं चल नहीं सकता, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, सो की जगह टू। TOO तभी आएगा जब यहाँ पर एडजेक्टिव हो, इसके जस्ट बाद में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म हो, इन्फिनेटिव दिया हुआ हो, इसलिए यहाँ पर टू आ जाएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पर सो रख दें, अगर मान लो आपको कि सर सो रख देते हैं और इस सेंटेंस को चेंज करते हैं, तो इस सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन और थोड़ा लंबा हो जाएगा कि आई एम सो टायर्ड दैट, फिर दोबारा सब्जेक्ट यूज करेंगे आई, फिर हम इनएबिलिटी का मॉडल यूज करेंगे कैन नॉट और वॉक, कि आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वॉक, फुल स्टॉप। इतना करने की जरूरत नहीं है, सो की जगह टू रख दीजिए, जिसका मतलब भी सेम ही होता है कि आई एम टू टायर्ड टू वॉक, मैं चलने के लिए बहुत ज्यादा थका हुआ हूं, यानी चल नहीं सकता, थका हुआ हूं। एक एग्जांपल इसका और दे देता हूं मैं कि वी आर नॉट सो hungry, we are not so hungry to take food। देखिए सेंटेंस में कि वी आर नॉट सो हंग्री, हम इतने भी भूखे नहीं हैं टू टेक फूड की खाना खाएं। लेकिन आप जानते हैं कि अगर सो आएगा तो कंजक्शन दैट आना चाहिए, और दैट आने के बाद में आपको दोबारा सब्जेक्ट यूज करके और आगे इनएबिलिटी एक्सप्रेस करनी है ना। तो कैसे होगा सेंटेंस, अगर हम सो रखेंगे तो कि वी आर नॉट सो हंग्री दैट वी हैव टू टेक फूड। इतना करने की जरूरत नहीं है, सो की जगह टू कर दीजिए, जिसका मतलब है कि वी आर नॉट टू हंग्री टू टेक फूड, हम इतने भी भूखे नहीं है कि अभी खाना खाएं या खाना खाने की जरूरत हो हमें। तो सो की जगह भी क्या आ जाएगा, टू। लास्ट एंड फाइनल कि रोहित वोक अप लेट, कि रोहित देरी से उठा, बट ही मिस्ड द ट्रेन, लेकिन उसकी ट्रेन छूट गई। अब इसमें ध्यान से देखिए, एक काम हुआ और उसके रिजल्ट कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप दूसरा काम हुआ, और आप जानते हैं कि बट से रिजल्ट तो बताया नहीं जाता। बट एक एडवर्सिटिव कंजक्शन है जो हमेशा विरोधाभासी बात के लिए आता है, यानी कोई काम हुआ, जिस पर्पज के लिए हुआ उससे एकदम अपोजिट काम हो गया, उसके लिए बट आता है। लेकिन यहां पर बताया जा रहा है रिजल्ट, तो रिजल्ट के लिए हमेशा क्या कंजक्शन आएगा, सो, है ना, देयरफॉर, सो, ये कंजक्शंस आते हैं। तो रोहित वोक अप लेट, रोहित देरी से उठा इसलिए उसकी ट्रेन छूट गई, तो यहां पर बट कंजक्शन की गलती थी, सो आएगा। एक एग्जांपल और देते हैं आपको, जैसे कि माया स्टडीड हार्ड, सो शी couldn't pass the test। अब देखिए इसमें कि माया स्टडीड हार्ड, कि माया ने बहुत मेहनत से पढ़ाई करी इसलिए वो टेस्ट को पास नहीं कर सकी। देखो, बहुत मेहनत की और टेस्ट को पास नहीं कर सकी, तो ये विरोधाभासी बात है। मेहनत की तो पास कर देती, पास कर सकती थी, पास कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं कर सकी, तो ये विरोधाभासी बात हो गई। इसलिए यहाँ पर रिजल्ट, इस बात का ये रिजल्ट नहीं है, बल्कि इसका एकदम ये कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोधाभास है। इसलिए यहाँ पर क्या कंजक्शन आएगा, सो की जगह बट कंजक्शन आएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वन बाय वन, पहले वर्ब, फिर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, फिर टेंस, फिर अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एक चीज को फॉलो करते हुए एडिट करते हैं सेंटेंसेस को।
इसमें कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं है इस टॉपिक के, इसमें ओवरऑल ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी के रूल्स अप्लाई होते हैं और थोड़ा थोड़ा हमें सबके बारे में ही पता होना चाहिए एडिटिंग के लिए और एरर करेक्शन के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आता है। अब इस वीडियो के एंड में मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ कि लॉकडाउन की वजह से आरबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गए हैं, इसलिए उनमें से इंग्लिश लिटरेचर का भी एक एग्ज़ाम है और इंग्लिश लिटरेचर में एरर करेक्शन एक टॉपिक है सिलेबस में 5 मार्क्स का। तो ये वीडियो जो कोई भी देख रहा है और यहाँ तक जिसने देखा है, मैं उससे एक निवेदन करता हूँ कि आपकी जानकारी में ऐसा कोई भी स्टूडेंट जो 11th इंग्लिश लिटरेचर और 12th की इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ता हो, जिसका सब्जेक्ट हो, उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। मे भी उसकी थोड़ी हेल्प हो जाए या घर बैठे स्टडी हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, आप में से कोई प्रैक्टिस कर रहा है एडिटिंग की, एरर करेक्शंस की, आपकी कुछ क्वायरीज हैं, कोई रूल आप समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में लिखिए। पॉसिबल होगा, डेफिनेटली पॉसिबल हो नहीं हो, लेकिन मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि आपकी उस क्वेरी को मैं पूरा करूं और आपको मैं वो चीज़ एक्सप्लेन करूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बताइए समझ में आया कि नहीं। थैंक यू सो मच।